फाइनली आईसीआर ने अपनी जो मोपअप राउंड की जो सीट मैट्रिक्स आने वाली थी उसको ऑफिशियली पब्लिश कर दिया गया है। हाँ, आप सभी का इंतजार था कितनी देर से कि हम आईसीआर की सीट मैट्रिक्स कब आएगी, हमें कब पता चलेगा कि हमें किन किन बच्चों का एडमिशन हो सकता है या कटआउट कितनी रहनी, इन सभी सवालों पर आज मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो फाइनली आईसीआर ने अपनी जो सीट मैट्रिक्स आने वाली है उसको अपनी साइट पर अपलोड कर दिया गया और मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमने जितना एक्सेप्ट किया था कि इतनी सीटें खाली रह सकती है उससे ज़्यादा ही, इससे डबल सीटें खाली देखने को मिली है, कई ज़्यादा सीटें खाली है। सभी बच्चों का सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। बस ये है कि आपको अपनी चॉइस फिलिंग और आपकी जो काउंसलिंग है फर्दर, क्योंकि ये आपके पास लास्ट मौका रहने वाला है, इसके बाद आपको कोई सा भी मौका नहीं मिलेगा, आप पूरी तरह से काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, 1 साल का फिर से वेट करना पड़ेगा। तो यही आपके पास लास्ट मौका है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और लास्ट तक देखिए कि जो मैं चीज़ बताता हूँ कि किसमें कितनी सीटें खाली है और कैसे क्या करना है आपको पूरी प्रोसेस उसके बारे में जानिए। तो मैं आपको सबसे पहले सीटें बता देता, सीट मैट्रिक्स देख लेता हूँ कि किस यूनिवर्सिटी में कितनी सीटें खाली है, वो सब आपके साथ मैं बताता हूँ। कि सबसे पहले हम देख लेते हैं, आप आईसीआर की साइट पे जाओगे, आपको वहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है ICAR-admission.in पे जाओगे, उसके बाद नीचे दिखाएगा कि वैकेंट सीट मैट्रिक्स, उसके ऊपर आप देख सकते हो कितनी सीटें खाली है। तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम BSc एग्रीकल्चर का चेक कर लेते हैं। तो हम इस तरह से यहाँ पे जो कोड दिया गया है उसको डाल के, जैसे मेरे यहाँ पे कोड आया हुआ है तो मैं उसको कोड डाल के, ये मैंने जैसे कोड कर दिया है और जैसे मैं कोड डाला उसके बाद मुझे यहाँ पे जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है वो देखने को मिल गई कि किस यूनिवर्सिटीज़ में कितनी सीटें खाली है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किस यूनिवर्सिटीज़ में कितनी सीटें खाली है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे इन्होंने दिया एग्रीकल्चर के अंदर मैं स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे SC, ST, OBC, UR, EWS और टोटल सीट और PC और UPS कैटेगरीज के लिए सभी बच्चों के लिए यहाँ पे सीट मैट्रिक्स दिया गया है। सभी बच्चों के लिए यहाँ पे सीट मैट्रिक्स अवेलेबल है। तो मैं सीधा कैटेगरी वाइज सीट में बता के टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी परसेंट है वो सब बता देता हूँ आपको अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो 10 सीटें इसके अंदर खाली है। और हम सेकंड बात करते हैं आचार्य NG रंगा यूनिवर्सिटी, उसके अंदर टोटल आपकी नंबर ऑफ सीट्स 28 रहने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो आसाम में है आपके अंदर, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सीट्स 2 खाली रहने वाली है। बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो साबोर में है उसके अंदर आपकी टोटल 9 सीटें खाली है। हम बात करते हैं सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो इम्फाल में है उसके अंदर आपकी 6 सीटें खाली रहने वाली है। 3 ही सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से RPCU, पूसा, रानी लक्ष्मीबाई और आपका जो इम्फाल जो कैंपस है वो 3 ही आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। उसके अंदर इम्फाल के अंदर 6 सीटें खाली है। चंद्रशेखर आज़ाद जो आपके कानपुर UP में पढ़ने वाली है उसके अंदर 5 सीटें आपकी खाली है। RPCU पूसा इसके अंदर आपकी 4 सीटें टोटल खाली रहने वाली है। और आगे बात करते हैं GBPUT के अंदर आपकी 5 सीटें खाली रहने वाली है। जूनागढ़ एग्रीकल्चर के यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी 2 सीट खाली है। केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी टोटल 13 सीटें खाली है। महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर उदयपुर के अंदर आपकी 4 सीटें खाली है। नागालैंड यूनिवर्सिटी के अंदर आपके 6 सीटें खाली है। उड़ीसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी 4 सीटें खाली है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी 3 सीटें खाली है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना में आपकी 23 सीट्स इसके अंदर खाली रहने वाली है। रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर एक ही सीट खाली देखने को मिली इस बार, एक ही सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग एक ही सीट इसके अंदर खाली है। राजमाता के अंदर जो ग्वालियर MP में उसके अंदर 5 सीटें खाली है। श्री कर्ण नरेंद्र देव एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर 2 सीट आपकी खाली है। स्वामी केशवानंद के अंदर आपकी 3 सीटें खाली है। शेर कश्मीर के अंदर आपकी 5 सीटें खाली है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो मेरठ में रहने वाला है उसके अंदर आपकी 2 सीटें खाली है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस GK VK जो बरेली कर्नाटका है में, उसके अंदर आपकी 5 सीटें खाली। यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस के अंदर आपकी 5 सीटें खाली रहने वाली है। नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपकी 10 सीटें खाली रहने वाली है। शेर कश्मीर जो आपका मेन कैंपस है उसके अंदर आपकी 2 सीटें खाली है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो राजस्थान नागपुर है इसके अंदर आपकी 2 सीटें खाली है। उसके बाद हम करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस कृषि नगर दंतीवाड़ा के अंदर आपकी 11 सीट्स खाली है। बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी 4 सीटें खाली है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा में उसकी आपकी 4 सीटें खाली रहने वाली है। महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय में आपकी टोटल जो महाराष्ट्र में उसके अंदर आपकी 20 सीटें खाली है। TNU में आपकी 15 सीटें खाली रहने वाली है। वसंत नायक में आपकी 13 सीटें खाली रहने वाली है। उत्तर बंगा कृषि विश्वविद्यालय में आपकी 2 सीटें खाली रहने वाली है। और डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय कुशीनगर के अंदर अकोला के अंदर 22 सीटें खाली रहने वाली है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मंडोर जोधपुर के अंदर आपकी 5 सीटें खाली रहने वाली है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के अंदर आपकी 47 सीट्स है वो खाली रहने वाली है।
बाला साहब के अंदर आपकी 4 सीटें खाली रहने वाली। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस अलीगढ़ या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपकी 2 सीटें देखने को मिली है। पाल शिखा भवानी आपके इसके वेस्ट बंगाल के अंदर है, आपकी 2 सीटें खाली। आचार्य नारायण देव यूनिवर्सिटी आपके 10 सीट खाली देखने को। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस रायपुर कर्नाटका के अंदर आपकी 11 सीटें हैं। और सरदार कुशीनगर दंतेवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ ये आपके जो गुजरात के अंदर है उसके आपके अंदर 4 सीटें खाली देखने को मिली है। और मैं बात करूँ बहुत सारी सिटीज़ खाली है जो ये मैंने एग्रीकल्चर के अंदर बताई है। नंबर ऑफ सीट्स हमने जो इतना अंदाज लगाया है कम से कम 1000 प्लस सीट्स आपकी वैकेंट्स रहने वाली है। अब हम अगर मैं काउंट करूँगा तो और इस पर भी ज़्यादा सीट्स है तो पर मैं अभी इसना काउंट नहीं करूँगा। मैं सीधा अब आपको ले चलता हूँ कि हॉर्टिकल्चर्स के अंदर दूसरे स्ट्रीम्स के अंदर कितनी सीट्स वैकेंट रहने वाली है। तो हम फिर से वापस आ जाते हैं और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर और यहाँ पे जो हमारा कोड है उस कोड को अपलोड कर देते हैं। कोड को डालने के बाद कोड लगा देते 8 सेम जैसा मैं कोड लगा रहा हूँ वैसा अगर आप कोड लगा के किसी भी जिसका आपका देखना है वो आप फिर से देख सकते हो कि आपको किस सब्जेक्ट के बारे में जानना है। जैसे मैंने फिर से कोड तो अब मैंने जैसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर और अब मैं इसका देखूँगा कि यहाँ पे कौन कौन सी सीटें खाली है, कितनी कितनी सीट्स यहाँ पे खाली है। तो ये मैंने डाल दिया। इसके बाद मेरे सामने यहाँ पे हॉर्टिकल्चर्स का जितनी भी सीटें खाली है जिस कॉलेज के अंदर वो मेरे सामने यहाँ पे आ गई। तो मैं फर्स्ट बात कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रहने वाली है हमारी, उसके अंदर बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी साबौर जो है उसके अंदर आपकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स 3 सीटें खाली रहने। सेंटर एग्रीकल्चर इम्फाल के अंदर आपकी 5 सीटें खाली रहने वाली है। चंद्रशेखर के अंदर आपकी 3 सीटें खाली रहने वाली है। राजेंद्र प्रसाद के अंदर आपकी सेंट्रल एग्रीकल्चर 9 सीटें खाली है। हॉर्टिकल्चर स्ट्रीम के अंदर इसमें काफ़ी अच्छी सीटें खाली है। उसकी एग्रीकल्चर स्ट्रीम में उसके अंदर आपकी 4 ही सीट खाली थी। वाईएस परमार जो हमारी सोलन है इसके अंदर आपकी 2 सीट्स खाली रहने वाली है। डॉक्टर वाईएसआर याद रखिए बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि डॉक्टर वाईएस परमार और वाईएसआर दोनों अलग अलग है। वाईएसआर आपकी साउथ में आ जाती है और वो आपके जो हिमाचल प्रदेश में आ जाती है। वाईएसआर जो वेस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ती है इसके अंदर 16 सीटें आपकी खाली है। उसके बाद में उसके वाईएसआर में खाली है। उसके बाद जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी 2 सीट खाली है। उसके बाद हम आगे उड़ीसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपकी 2 सीटें खाली है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी 4 सीटें हॉर्टिकल्चर स्ट्रीम में खाली है। रानी लक्ष्मीबाई के अंदर 3 सीटें, एग्रीकल्चर में इसमें 1 ही सीट खाली थी और इसमें हॉर्टिकल्चर में इसकी 3 सीट खाली है। राजमाता विजय श्री सिंधीवाड़े जो आपकी ग्वालियर एमपी में उसके अंदर 2 सीट आपकी खाली रहने वाली है। कोंडा लक्ष्मी के अंदर आपकी टोटल 11 सीट है। शेर कश्मीर उसके अंदर 5 सीटें आपकी खाली रहने वाली है। उसके बाद ये जो केलाड़ी शिवप्पा नायक यूनिवर्सिटी है आपके अंदर इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सीट्स 6 खाली रहने। यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस जो आपके अंदर 31 सीट्स खाली। नवसारी के अंदर आपकी 2 सीटें खाली रहने वाली है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी 3 सीट्स खाली है। बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हॉर्टिकल्चर स्ट्रीम में आपकी 5 सीट्स खाली है। महात्मा फुले के अंदर आपकी 1 सीट खाली है। तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपकी टोटल 14 सीट्स खाली है। ऐसे में अगर काउंट करने बैठूंगा तो काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगी 1000 प्लस हमने निकाला है। 1000 प्लस आपकी सीटें वैकेंट खाली है। सीटें काफ़ी ज़्यादा खाली है। बस आपको यही रखना है कि आपके पास आखिरी मौका है तो आप लोगों को अच्छे से काउंसलिंग करनी है। आपके पास लास्ट मौका रहेगा, इसके बाद आप काउंसलिंग से पूरी तरह से आउट हो जाओगे। आपका 1 साल पूरा वेस्ट हो सकता है। तो जिन बच्चों के कम नंबर आ रहे हैं उन बच्चों को अच्छी तरह से काउंसलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग कर ले अपनी। चॉइस फिलिंग का भी आप देख रहे होंगे कि पोर्टल पर आपका ऑप्शन नहीं आया है तो अभी सिर्फ सीट मैट्रिक्स अपलोड हुई है। जैसे ही चॉइस फिलिंग से रिलेटेड काउंसलिंग स्टार्ट होती है या चॉइस फिलिंग स्टार्ट होती है तो उससे रिलेटेड भी हम वीडियो बना देंगे कि आपको किस किस प्रकार से चॉइस फिलिंग करनी है, किस केस को करना है। और यही हो सके कि आप चॉइस फिलिंग में कोई बच्चे गलती ना करे। बहुत से बच्चों ने जिन्होंने चॉइस फिलिंग में कर दी है उन बच्चों को नुकसान भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि मेरे पास 1 से 2 केस ऐसे आए थे जिसके अंदर उन्होंने बोला कि सर हमें यहाँ पे नहीं जाना है और हमने गलती से यूनिवर्सिटी भर दी थी। जबकि हमने काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले जब चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो रही थी उससे पहले ही हमने बोला था कि आप
ध्यान से काउंसलिंग करें, आप चॉइस फिलिंग करें, क्योंकि आपको आप सीनियर से किसी से कंसल्ट करके या आपकी फैमिली में कंसल्ट करके फिर उस जगह पे अगर आप जा सकते हो तो वही यूनिवर्सिटी को करो। जैसे एक बच्चा था कि वो किसी ओडिशा की यूनिवर्सिटी में रह गया, राजस्थान का ही बच्चा था, वो ओडिशा की यूनिवर्सिटी में रह गया, तब उसको वहाँ पे जाना नहीं है, अब वो उसका एडमिशन कैंसिल करवाएगा, फिर ना वो मॉपअप के लिए एलिजिबल रहा और ना वो पूरी तरह से काउंसलिंग से हो गया। तो इस बार आपके पास लास्ट मौका है। अपग्रेडेशन में इसमें कोई नहीं है कि आप अपग्रेडेशन कर सकते हो, उसने अपग्रेड लगाया था फिर भी उसको यूनिवर्सिटी चेंज नहीं हुई थी, तो ये सारी प्रॉब्लम्स है। तो आप ये कि आप चॉइस फिलिंग अच्छे से करें, काउंसलिंग अच्छे से करें, आपका जो सीट मैट्रिक्स आप जो भरोगे काउंसलिंग में, जो प्रेफरेंस रहेगा चॉइस प्रेफरेंस, उसको अच्छी तरीके से करें। आप जहाँ जा सकते हो उन्हीं की यूनिवर्सिटीज़ को भरें और बाकी सीट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी खाली है। तो जिन बच्चों के कम नंबर आ रहे हैं उन बच्चों के वजह पर पीसीबी पीसीएम वाले जो बच्चे हैं उनका नंबर ऑफ सीट्स पे काफ़ी ज़्यादा है, तो उनका चांस ज़्यादा है। बट एग्रीकल्चर और एक क्वेश्चन रहता है कि सर एग्रीकल्चर में ले या हॉर्टिकल्चर में नहीं ले, तो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर दोनों सेम ही है, ज़्यादा कोई डिफरेंस बचा नहीं है, दोनों में जॉब अपॉर्चुनिटी दोनों में सेम है और इस डिग्री को दोनों को इक्वली दे दिया गया है। तो जो बच्चे टेंशन ना, जिन बच्चों का 1-1, 2-2 साल का गैप हो चुका है उन बच्चों को टेंशन नहीं है। और हॉर्टिकल्चर के अंदर आपको अच्छा सा कोई मिल रहा है, अच्छी कॉलेज मिल रही है, तो उसमें जाके आप पढ़िए, कोई डिफरेंस नहीं है आज के समय में। हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर दोनों को सेम मिनट्स है। और भी अगर आपके काउंसलिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम लोग आपका सॉल्व करेंगे। और कोई क्वेरी है तो भी कमेंट सेक्शन में पूछ दीजिए। मिलते हैं जब भी काउंसलिंग होगी, आपको सारी जानकारी हम इससे मॉपअप राउंड से रिलेटेड हम सारी जानकारी देंगे।